जय हिंद दोस्तों। आज हम 10th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर क्या दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा संतुलित रसायन का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि भैया जीवन में ना बैलेंस बनाना सीखते हैं रिश्तों में, वैसे ही इनमें रासायनिक समीकरण में एक रिश्ते होते हैं, उनको बैलेंस बनाना करना होता है। जैसे कि भैया इसमें हमें पता होता है कि जो भी हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उनका जो तत्व होता है, उन जो तत्व होते हैं, दो अभिकारक होते हैं, आपस में मिलकर जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका जो द्रव्यमान आना चाहिए वो उन दोनों अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए। उसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसमें क्या है हम देख लेते हैं। हमने लिख रखा है हम जानते हैं कि ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है, कि द्रव्यमान उत्पन्न नहीं होता कहीं से भी, और ना ही नष्ट होता है। जैसे कि भाई हमने एक रासायनिक समीकरण ले रखी है, जैसे कि Zn जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, इनका जो कुल द्रव्यमान मान लेते हैं हमारा 10 है। मान लो इन दोनों का कुल द्रव्यमान 10 है, इन दोनों का कुल द्रव्यमान कितना 10 है। तो जो ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। Zn प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट क्या है, अभिकारक हैं दोनों, और इन दोनों का द्रव्यमान कितना है, कुल 10 है। अब इधर जो नया उत्पाद बना हमारा हाइड्रोजन और जिंक सल्फेट जो बना, ये हमारा नया उत्पाद है। इन जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट के कॉम्बिनेशन से जो बना, जो उत्पाद बना, उन दोनों का भी कुल द्रव्यमान 10 आना चाहिए, तभी हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित होगी, वरना नहीं। क्योंकि भैया रास्ते में जो है दोनों का बराबर बैलेंस होना जरूरी होता है। इसी प्रकार हमारी साइंस में भी बैलेंस ही बनाना जरूरी होता है। तो वही हमने यहाँ लिख रखा है कि इसलिए दोनों अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। जो कुल द्रव्यमान होगा, ये दोनों अभिकारक हैं, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, ये दोनों क्या है, अभिकारक। इन दोनों का कुल द्रव्यमान जो होगा वो हाइड्रोजन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। ये जो बन के आया है हमारा उत्पाद बन के आया है। इतना समझ आ गया। अब ये देखो हमने एक सारणी बना रखी है, आपको यहाँ से अच्छी तरीके से समझ आएगा। इसमें देखो हमने तत्व लिख रखा है, एक तरफ एक अभिकारक परमाणु संख्या और एक तरफ उत्पाद परमाणु संख्या। हमने यहाँ क्या दर्शाया, हमने यहाँ दर्शाया भाई जिंक है, जिंक का जो परमाणु अभिकारक की परमाणु संख्या है वो 1 है, और जो उत्पाद में भी परमाणु की संख्या है वो भी 1 आई है। मतलब जो जिंक है इसका परमाणु संख्या 1 है यहाँ अभिकारक में, तो उत्पाद में भी 1 ही है परमाणु संख्या, बदली नहीं है, उतना ही द्रव्यमान है। इसी प्रकार हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है अभिकारक में, तो उत्पाद में भी 2 है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या। देखो भाई, अब जैसे सल्फर की अभिकारक संख्या 1 है और तो उत्पाद में भी 1 ही है जाके। ऐसी ऑक्सीजन में अभिकारक की परमाणु संख्या 4 है, तो उत्पाद में भी परमाणु संख्या 4 है ऑक्सीजन की। यही हम समझाना चाह रहे थे कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्यों जरूरी है, क्योंकि जब बैलेंस ही बना के रखेंगी दोनों चीज़ें आपस में, अभिकारक का उत्पाद, तभी रासायनिक समीकरण संतुलित होगी। थैंक यू दोस्तों। आज ये आप समझ गए होंगे रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों आवश्यक है। धन्यवाद।